कुछ टाइम से हम कौन सी अध्याय सीखते जा रहे हैं, किसकी लाइफ से सीखते जा रहे हैं? डैनियल। मेरा विश्वास है आप सीखते, विश्वास में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने किताब पूरी करने के लिए, बाइबल पूरी करने के लिए हमें बाइबल नहीं दिया गया, बट मुझे और आपके लिए, हमारी लाइफ को आगे लेके जाने के लिए, जब लाइफ में परेशानियां, ट्रबल्स, इश्यूज आते हैं, उस टाइम उसको सही तरीके से हैंडल करके, और हमारी पहले जो मसीह जिंदगी में आगे बढ़ा वो लोग परमेश्वर से सीख के आगे कैसे बढ़ा, अपनी जिंदगी में परेशानी आने के टाइम में वो आगे कैसे बढ़ा, उनके लाइफ से हम सीखते, वो हमारी लाइफ में भी हम अप्लाई करेंगे, और ऐसे परिस्थिति आने के टाइम पे उनके समान हम भी जीत के आगे बढ़ सकते हैं। आमीन। डैनियल अध्याय 3 लास्ट वर्स हम पढ़ेंगे, फिर पूरा अध्याय भी एक बार हम पढ़ेंगे। डैनियल अध्याय 3 30 आयतें हैं और एक से हम पढ़ेंगे, बट मैं चाहता हूं आप एक बार उस वर्स अध्याय 30 एक बार पढ़ के फिर हम चलेंगे। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मिशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। तब राजा ने शद्रक, बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मिशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। दानियल का 3 मित्र भी थे, शद्रक, मिशक एंड अबेदनगो। इनको प्रमोट किया, उनकी पद ऊंचा किया। उसका मतलब राजा ने समझो उस देश का स्टेट हैंडल कर रहे थे, उसमें से उनको प्रमोशन दिया, प्रमोशन देके उनका और ऊंचा स्थान में लेके चला गया, उनको और प्रमोशन दिया गया। प्रमोशन किसी को बुरा लगता है? ऑफिस में आपको प्रमोशन मिल गया, इंसेंटिव मिल गया, लाइफ में प्रमोशन मिल गया, परमेश्वर ने आपको क्लास में प्रमोट किया गया, टीम लीडर बनाया गया, किसी को बुरा लगता है प्रमोशन? नहीं लगता। प्रमोशन सबको अच्छा लगता है, बट हर प्रमोशन के पहले एक टेस्ट आता है। जिन्होंने रियली प्रमोशन लिया गया स्कूल में, कॉलेज में, अभी बच्चों के रिजल्ट आया ना, किसी का 10वीं का, किसी का 12वीं का, वो सब ने 12वीं से प्रमोट हो गया, अभी ग्रेजुएशन में जा रहा है। कोई 10वीं से प्रमोट होके 11वीं में जा रहा है। उन्होंने सबने क्या दिया? एक परीक्षा दिया, तभी वो प्रमोट हुआ ना। बिना परीक्षा देकर प्रमोट हो सकता है? नहीं हो सकता। और परीक्षा का जब हम 10वीं या 12वीं या ग्रेजुएशन का जो क्लास चलता है, उसकी परीक्षा आते डेट पहले आ जाते, 1-1.5 महीना पहले, इस तारीख को डेट होने वाला है, और हर एग्जाम के बीच में एक आध दिन पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देता है नहीं देता? ऐसे ही होता ना। बट मैं आपको एक चीज शेयर करता हूं, लाइफ में प्रमोशन के पहले जो टेस्ट आता है, आपको बहुत बार पता ही नहीं होता ये टेस्ट चल रहा है आपका। आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं अभी वो टेस्ट चल रहा होगा, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि लाइफ में परमेश्वर जब आपको आगे बढ़ाने के पहले जो टेस्ट लेके आता है, उसका डेट अनाउंस नहीं होता। इस तारीख 13 तारीख 10 से लेके 12 बजे तक टेस्ट होगा, 5 मार्क वाला इतना, 10 मार्क वाला इतना, 20 मार्क का ऐसे 2, और क्वेश्चन आंसर ऐसे टिक करने वाला 5 है। नहीं होगा ऐसे। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है उस टेस्ट के बीच में होंगे, जो आप ले रहे होंगे वो टेस्ट। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे टेस्ट में जाने वाला होगा। ये लाइफ का जो टेस्ट है, जिंदगी का जो परीक्षा है, जो आपको प्रमोशन के पहले आता है, वो अनअनाउंस्ड आता है। आप स्कूल में जाते हैं, कोई दिन टीचर आता है, टीचर ने पिछली 1 महीने से कोई टेस्ट नहीं लिया, एक दिन टीचर आता है, आप पढ़ने के लिए तैयार होकर बैठे, टीचर बोलेंगे आज मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, आज एक सरप्राइज टेस्ट है। होता है ना कभी सरप्राइज टेस्ट लेते हैं ना, टीचर आते बोलते हैं। और रियली जिसने पढ़ा, समझा, और उस टेस्ट में जो सबसे आगे आता है, कभी कभार जो सरप्राइज टेस्ट में मैंने भी देखा, क्लास में जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं, हर क्लास में होते हैं ना पढ़ाकू बच्चे, बट वो भी उसमें जो 90 में आता है वो भी 50-60 में आता है। जो पहले 50-60 आता तो कोई तो हार ही लेते, उसी में तैयारी करने का उसको टाइम मिला ही नहीं है। हमारी लाइफ में भी बहुत बार टेस्ट आ सकता है। मैं आपको तैयारी कर रहा हूं, उन मोमेंट में आपकी विश्वास फेल ना हो जाए, आपकी लाइफ फेल ना हो जाए। बुक ऑफ डैनियल अध्याय पूरा 3 पढ़ेंगे। कुछ टेस्ट में से ये लोग चला गया, आप ध्यान से पढ़ना। आज आपने टाइम इन्वेस्ट किया, कोई बस में आया, कोई गाड़ी में आया, कोई अपनी गाड़ी में आया, किसी के साथ आया, और आप जब इस टाइम लगाएंगे, आप शाम को घर पे भी बैठ सकता था, कुछ और काम कर सकता था, बट आज परमेश्वर की उपस्थिति में आया, आपने सीखने के लिए टाइम लगाया। आप नेटफ्लिक्स लगा सकता था, अमेजॉन प्राइम जा सकता था, बट आज आपने यूट्यूब से, ऑनलाइन से इसमें जब देखते हो, पूर्ण अटेंशन, कंप्लीट अटेंशन देना, क्योंकि बहुत कुछ बात
ये जो 30 आयत जो हम पढ़ने वाले अध्याय 3 का, उसमें छुपे हुए, फिर मैं आपको इन चीज़ों को समझाऊंगा। पढ़ लीजिए। नेबुकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के द्वारा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नेबुकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वह उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी करवाई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नेबुकदनेस्सर राजा के खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब ठिठुरियों ने ऊंचे शब्द में पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तब उसी समय गिरकर नेबुकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। जो कोई गिरकर दंडवत न करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय जो कि सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, त्यों ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूरत को जो नेबुकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत किया। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। वे नबुकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे। हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी थी कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने वह गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत न करे वह धधकते हुए भट्टी में के बीच में डाल दिया जाए। देख, शद्रक, मिशक, अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। तब नेबुकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मिशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नेबुकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मिशक, अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जान बूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मिशक, अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मिशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधकता हो। फिर उसने सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मिशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाए। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बांगों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मिशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच में जल गए और मर गए, और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच में ये तीनों पुरुष शद्रक, मिशक, अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नेबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए?
उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक मिशक अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक मिशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठा हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उसकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया, और उनके सिर का एक भी बाल न झुलसा, न उनके मोजे कुछ बिगड़े, और न उनमें से जलने की कुछ गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मिशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा, और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे। इसीलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मिशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मिशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। जब हमने अध्याय 30 पढ़ा, पहले 30 अध्याय उस वर्ष का 4 की 30 दोबारा एक बार और पढ़ते। Then the king promoted Shadrach, Meshach and Abednego in the province of Babylon. तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मिशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। हमने फर्स्ट जब इस प्रचार मैंने शुरू किया उस टाइम फर्स्ट वर्स ये पढ़ा, राजा ने शद्रक, मिशक और अबेदनगो इनकी पद क्या किया? ऊंचा किया। बट जब आपने अभी पूरी स्टोरी जब पढ़ा, उन्होंने क्या क्या इश्यू फेस किया, क्या क्या ट्रबल फेस किया। उस देश में राजा ने एक मूर्ति बनाया, मूर्ति बना के, मूर्ति आज भी नहीं उन दिनों में भी बनाते थे। और बाइबल का जितने भी हीरोज है, जो जितने भी आप जिसका भी नाम हम लेते, बड़े बड़े बाइबल का हीरोज, बिब्लिकल हीरोज, वो सारे इश्यूज को फेस किया। राजा ने बड़े मूर्ति बनाया, उसके बाद ऑर्डर बनाया, हर बंदे को जैसे साउंड सुनते, हो सकता है दिन में 1 बार या 2 बार या 3 बार, सबको जाके उसके सामने जहां भी हो दंडवत करना है वो, या उसको आराधना करना है। बट जो 3 बंदे थे, शद्रक, मिशक, अबेदनगो, दानियल का दोस्त, केवल डैनियल का स्टोरी नहीं इन अध्यायों में, डैनियल का 3 उस लड़कों ने, उन जवान लोगों ने भी बोला, हम कोई भी मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे अपने आप को। एक टाइम आएगा आपकी लाइफ में, आपकी विश्वास जो परमेश्वर में टेस्ट किया जाएगा। क्या बोला मैंने? एक टाइम आएगा आपकी लाइफ में, आपकी मसीह जिंदगी, परमेश्वर का फेथ, परमेश्वर में आपका विश्वास, सब चीज क्या किया जाएगा? टेस्ट को क्या बोलते? परीक्षा में डाला जाएगा। कुछ परीक्षा परमेश्वर लेके आते हैं आपको नेक्स्ट लेवल में लेके आने के लिए, कुछ तो शैतान आपकी लाइफ में लेके आता है। क्योंकि जब हम ये सिचुएशन देखते हैं, शैतानी सिस्टम ने मूर्तियां बनाया और बोला इसके सामने, इस राजा की मूर्ति के सामने दंडवत करो, और शद्रक, मिशक, अबेदनगो ने बोला मना, हम नहीं करेंगे। आपकी कॉलेज में, ऑफिस में, स्कूल में, जहां भी समाज में, हर जगह आपकी विश्वास टेस्ट किया जाएगा। कोई समाज आपको ऊपर प्रेशर लेके आएगा, दोस्त आपके ऊपर प्रेशर लेके आ सकता है, कोलीग्स आपके ऊपर लेके आ सकते हैं, परिवार आपके ऊपर लेके आ सकता है। मैंने फेस किया और ये कंटिन्यूअस लाइफ में रहेगा। ऐसे नहीं है एक बार आपने टेस्ट कर लिया, परीक्षा 10वीं का परीक्षा पूरा हो गया, हम सब सोचते थे कि आप में से कॉलेज में गया होगा ना, बहुत सारे लोग, बचपन में से एक चीज़ दिमाग में घुसता था, 10th और 12th खत्म हो गया, उस टाइम तो प्री डिग्री थे, बट मैंने भी +2 किया। एक बात सुनते थे, कॉलेज जब +2 ओवर हो गया, कॉलेज में तो मज़े मज़े, फिर पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करना। जब आप कॉलेज में जाते हैं, हायर स्टडीज़ में जाते हैं, आपको पता चलेगा ये तो सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि बहुत पढ़ना पड़ेगा और जो घूमता फिरता रहेगा वो पास आउट होगा नहीं। अटेंडेंस देखने के लिए कोई पीछे नहीं, बट लास्ट साल की एंड में पता चलेगा। लाइफ में आप ये मत सोचना परीक्षाएं खत्म होंगे या ट्रायल्स खत्म होंगे, ट्रायल्स तो हमेशा आपकी लाइफ में आएंगे ही। एक टाइम होगा आपकी विश्वास परखा जाएगा, आपकी पवित्रता परखा जाएगा,
आपकी आदतें, कैरेक्टर परखा जाएगा। मेरा स्पिरिचुअल फादर एक बात बोलते हैं, जब तक चोरी करने का मौका नहीं मिलता तब तक बहुत सारे पवित्र है। चोरी करने का मौका मिलने के बाद भी चोरी ना करें, तब पता चलेगा आप पवित्र है नहीं पवित्र है। जब तक व्यभिचार करने का मौका मिल गया फिर भी नहीं कर रहे, तब पता चलेगा आप कितने पवित्र है। कुछ लोग इसलिए चोरी नहीं कर रहा, मौका नहीं मिल रहा। कुछ लोग इसलिए व्यभिचार नहीं कर रहा क्योंकि मौका ही नहीं मिल रहा। उनको जैसे मौका मिले सेटिंग करने का, चोरी करने का, उल्टा सीधा काम करने का, वो तो हाथ खोल के करेगा। बट आपको कोई जब देखता ही नहीं है। शद्रक, मिशक और अबेदनगो का परीक्षा जब हो रहा था, पूरा देश को पता चला। बट आपकी परीक्षाएं जब होगा, कॉलेज में होगा, ऑफिस में होगा, गली मोहल्ले में होगा, जब आप प्रभु में आगे बढ़ते हैं, मैं मजाक में कहता हूं, जिस लड़का लड़की को कुत्ता बिल्ली भी नहीं देखता था, उसके पीछे 2-4 घूमने आ जाता है। फिर हम चर्च में आप आते हैं, परमेश्वर का ग्रेस मसा आपकी लाइफ में बढ़ते हैं, आपका खूबसूरती बढ़ता है, आपकी महक बढ़ता है, आपकी ग्रेस बढ़ता है। ये आपकी स्पेशल क्वालिटी नहीं है कुछ भी, पहले भी आप ऐसे ही थे। बट जब आप उसमें बढ़ते, प्रभु में बढ़ते, सेटिंग करने के लिए, गलत करने के लिए पीछे लोग पड़ जाता है, और कुछ लोग उसी में बह जाता है, जिंदगी खत्म करते हैं, अपनी बुलाहट से दूर चले जाता है, अपने असाइनमेंट से दूर चले जाता है। सो परीक्षा आने के टाइम में आप आटे और खड़े रहेंगे, और परमेश्वर की विश्वास पे, परमेश्वर की आपकी कैरेक्टर, सब चीज इन टाइम में परीक्षा होंगे, आप नेक्स्ट लेवल जाएंगे। और अध्याय उस 3:30 में क्या लिखा है? शद्रक, मिशक और अबेदनगो का प्रमोशन किया गया। आपका नाम लिखा जाएगा, सीमा, खुशबू, रानी, सोनम, हरीश, इजाक, आपका नाम लिखा जाएगा। परीक्षा में ये पास हो गया, इसको और प्रमोशन मिला गया। बट उसके पहले क्या आएंगे? उसके पहले क्या आएंगे? परीक्षा आएंगे हर लेवल में। कुछ तो शैतान लेके आता है, कुछ तो परमेश्वर शैतान को इस्तेमाल करता है, कुछ तो प्रभु आपको प्रमोट करने के लिए भी आपकी लाइफ में लेके आएंगे। सो इन दिनों में अपनी कैरेक्टर बिल्ड करना, ब्लेसिंग्स में, आशीष में आगे बढ़ना। 2 फैक्ट्स है लाइफ का, एक हाथ में विश्वास, एक हाथ में कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज को क्या बोलते हैं? समझौता ही हो गया, समझौता। एक हाथ में क्या है? विश्वास कर सकते हैं, दूसरे हाथ में कॉम्प्रोमाइज है। शद्रक, मिशक और अबेदनगो के हाथों में भी ऑप्शन दिया गया, उनको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोला गया ना। राजा भी दोबारा बुला के धमकी देके बोल दिया, भाई साहब मूर्ति के सामने दंडवत कर लो, नहीं है तो अब तो तुम्हारा काम करेंगे। जो रियल अग्नि परीक्षा शद्रक, मिशक और अबेदनगो नहीं तो कर लिया, अग्नि परीक्षा उन्होंने तो पूरा कर लिया। और राजा ने भी धमकी दिया, कॉम्प्रोमाइज करो, अभी विश्वास बहुत हो गया, फेथ फलाना ढमकाना बहुत हो गया, प्रचार बहुत हो गया यीशु के बात, अब दंडवत करो, हटो तुम्हारी, क्योंकि यहूदी लड़का है, ये मूर्ति पूजा नहीं करता, यहोवा पिता परमेश्वर के अलावा किसी को आराधना भी नहीं करते हैं। बट उनको मौका था दंडवत करने का, उन्होंने दंडवत किया नहीं। राजा ने बोला और 10 गुना और बढ़ाओ जी, 7 गुना और बढ़ाओ। आपने तंदूर की, जहां से हम तंदूरी रोटी खाते हैं, कभी उसके आसपास खड़ा हुआ जाके? हाथ डालते क्या होता है आपकी? जिसका आदत नहीं है, जो रोटी बनाने वाला, उसका भी हाथ तो जल जाता है, बट जिसकी आदत नहीं है उसका तो जलना पक्का है। वो सिंपल भट्टी है। और एक और भट्टी होती है, गोल्ड मेल्ट किया जाता है, लोहा मेल्ट किया जाता है, लोहा पिघला जाता है, और उससे भी तगड़ा 7 गुना 10 गुना बड़ा किया, मतलब उसको डालते ही वो खत्म होना है उनकी शरीर। बट उधर भी शद्रक, मिशक और अबेदनगो ने अपने विश्वास को खत्म होने नहीं दिया। वो परीक्षा में भी आड़ा और खड़ा रहा। आपके ऑफिस में, घर पे, गली मोहल्लों में विश्वास केवल टेस्टिमनी के लिए नहीं है। मेरा प्रार्थना है आपका किसी को जल्दी गवाही ना मिले। मेरा प्रार्थना है आपको जल्दी ना मिले गवाही। आप बोलेंगे पास जी गवाही के लिए तो हम प्रार्थना करते हैं, बट जल्दी मिलने वाला गवाही आपको खत्म करेगा, आपको खराब करेगा। कलीसिया में मैंने देख के आया, लोग आते 1, 2, 3 महीने में गवाहियां मिल जाते हैं, बड़ी टेस्टिमनी मिलता है, किसी को फाइनेंस में टेस्टिमनी मिलता है, किसी को शरीर में मिलता है, फिर वो चले जाते हैं, प्रभु को भी छोड़ता है, फिर उसका रिश्तेदार, चाचा मामा सब याद आ जाता है, और फिर ये चाचा मामा रिश्तेदार उसको विश्वास में, कलीसिया में आने से रुकवाता है, विश्वास में आगे बढ़ने से रुकवाता है। 1 साल के बाद उनकी हाल और बुरा हो जाता है, फिर वो रिश्तेदार, वो चाचा मामा उनको छोड़ के चले जाता है, उनको फिर दोबारा आके 1 से शुरू करना पड़ता है। इसलिए परमेश्वर, जल्दी गवाही आपको नहीं मिल रहा, परमेश्वर को धन्यवाद बोलना, क्योंकि परमेश्वर आपको इस टाइम आपकी विश्वास को
आपकी नेचर को, आपकी आदत को बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि उस गवाही जो देने वाला है, उस गवाही, उस बरकत संभालने का भी आप लायक बने। उस गवाही जो परमेश्वर आपको दे रहे, उसको क्या करने का, संभालने के लिए भी आप लायक बने। क्योंकि कुछ लोगों का टेस्टमनी आ जाता है, गवाही आ जाता है, वो भग जाता है। वो हमारी मनुष्य के नेचर है। क्योंकि बहुत बार लोग समझता है कलीसिया अस्पताल है, अस्पताल में गया, डॉक्टर साहब ने इलाज कर लिया, ठीक हो गया। कलीसिया अस्पताल नहीं है, कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है, जहां मैं और आपके सीखते और बड़ी नेक्स्ट लेवल में जाने का जगह है। तो आपको जल्दी गवाही, मेरा प्रार्थना है आप गवाही मिले, बट उस गवाही में आप बने रहे। आप ऑनलाइन में देखते होंगे, आने वाले टाइम में और लोग देख रहे होंगे, जल्दी गवाही मिलना कभी आपके लिए अच्छा नहीं है। परमेश्वर इंस्टेंट टेस्टमनी देता है, बहुत लोगों को हील करता है, बट उसी टाइम पीछे नहीं जाना। क्योंकि जो हिस्ट्री बताता है 10 में से 8, बाइबल में वो स्टोरी है ना, जहां यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया और गवाही देने के लिए कितने आया कलीसिया में, 1। यीशु ने क्या पूछा, क्या दूसरा 8 या 9 जितने भी है, क्या और लोग चंगा नहीं हुए? तो उन्होंने क्या बोला, हाँ जी हो गए। फिर आए क्यों नहीं? क्योंकि हमारी बड़े भाई छोटे भाई थे, हमारी जैसे आदत वाले थे, वो भी हो गया काम। तो जिस काम के लिए गया हो गया, अगली पंगा पड़ते तब चलते कलीसिया में यीशु के पास। बट वो मसीह नहीं बनना। परमेश्वर यीशु के साथ एक कंटिन्यूअस रिलेशनशिप में आप आगे बढ़िए। परीक्षा आएंगे, उस परीक्षा में भी बोल सकते हैं अरे मूर्ति तो है, थोड़ा झुक के दिखाने से क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। प्रभु सब समझते हैं, गॉड अंडरस्टैंड्स, गॉड इज लव। बट आप परीक्षा है, जैसे मैंने प्रचार की टाइम में एक स्टेटमेंट बोला गया, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन का परीक्षा आपको डेट अनाउंस करके आएगा, बट जो लाइफ की परीक्षा बताएगा नहीं, ये परीक्षा है लाइफ की जिंदगी का। जो आपका प्रमोशन, आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग, आपकी परीक्षा चल रहा होगा, किसी ने प्रिलिमिनरी पास किया होगा, फिर सेकंड राउंड पास किया होगा, तीसरे आपका इंटरव्यू आने वाला होगा, कोई सेकंड राउंड में फेल हो गया, कोई थर्ड राउंड में फेल हो गया, कोई तो अटेंड ही नहीं किया, वो तो दूर से भग गया। मूर्ति क्या है, कुछ भी बनाए मैं सब घुटना टेकूंगा, विश्वास नाम चीज है ही नहीं। मैं डैनियल अध्याय इस टाइम इन दिनों में आपको इसलिए सिखाते जा रहा हूं, क्योंकि आपसे ज्यादा परीक्षा में ओवरकम करते आगे बढ़ने वाले बेटे बेटियां थे परमेश्वर का। और इनकी विश्वास, उस अध्याय का 3 का 17 और पढ़ेंगे, 17 और 18। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं, तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरे खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। उन्होंने बताया राजा को, राजा जो परमेश्वर जिसको हम आराधना करते हैं, वो हमें आग की भट्टी से बचाने का ताकत रखता है। अगर उसने हमें बचाए नहीं, तब भी हम वो काम नहीं करने वाला है। चंगा करने वाला है परमेश्वर, बट चंगा ना करेगा तो भी वो मेरा परमेश्वर है। तो चंगा कर या ना कर, आपका लाइफ नेक्स्ट लेवल में जाए, मेरा प्रार्थना है आप समझे। आपकी सबसे बड़ी प्रार्थना विषय क्या है इस टाइम? मन में एक बार सोचना, सबसे बड़ी एक प्रार्थना विषय लेके चल रहे हैं। किसी का चंगाई, किसी का नौकरी, किसी का शादी, किसी का बच्चा, किसी का परिवार। परमेश्वर को बोलो, प्रभु मैं जानता हूं तू मुझे बच्चा दे सकता है, मैं जानता हूं तू मुझे छुड़ा सकता है, मैं जानता हूं तू मुझे बरकत दे सकता है, मैं जानता हूं तू मुझे कर्जे से निकाल सकते है, बट तू ना करे तब भी तू मेरा परमेश्वर है। दैट इज ट्रू फेथ, दैट इज ट्रू फेथ। वो सच्चा विश्वास, रियल फेथ जो परमेश्वर के वर्ड में आटे और खड़े रहना, वो ही है। तू करे या ना करे। हमारा प्रार्थना विषय 2 साल छोड़ो, 2 महीने में घुटने में दर्द है। हमने अपनी पास्टर को 5000 बार फोन कर चुका है, पास्टर की पापा को फोन कर चुका है, बिशप को फोन कर चुका है। 1.5 महीने में हमने बोलना शुरू कर दिया, भाई इधर से प्रार्थना जल्दी जवाब नहीं आ रहा। अब मैं जा रहा हूं लखनऊ, अब मैं जा रहा हूं पंजाब, अब मैं जा रहा हूं अमेरिका, अब मैं जा रहा हूं कनाडा, जहां से मेरी प्रार्थना हो जाए। बट हिम्मत कितनी व्यक्तियों में, चंगा कर या ना कर तो मेरा परमेश्वर है। आपको भट्टी से निकालने का ताकत रखता है परमेश्वर, बट आप इस चीज को समझना नहीं है तो भी इनको तो निकाला। अब बहुत सारे अपोस्टल्स को जो नए नियम में पढ़ता है, किसी को गर्दन काटा गया, जेम्स का शायद जेम्स को मारा गया, फिर पीटर को उठा के लेके गया।
और जितने भी 12 चेले उसमें से एक शायद अपोस्टल बैप्टिस्ट नहीं, अपोस्टल यूहन्ना का ही वो पैटमोस द्वीप में मृत्यु हुआ जिसने रेवलेशन लिखा। बाकी सारे अपोस्टल्स को मारा गया, खत्म किया गया गवर्नमेंट ने, राजाओं ने उनको बचाए नहीं। कुछ चीजों से बचाया, कुछ लोगों को मारा गया, जेल में डाला गया, कोई उधर ही खत्म हो गया, बहुत सारे लोग। आपका विश्वास कितना है, टेस्ट आगे परमेश्वर प्रमोशन देगा, इस्तेमाल करेगा। मैं कल परसों किसी के साथ में बैठा हुआ था, 1-2 घंटा बैठ के बात हो रहा था, तो हम लोग कह रहे थे सब कुछ मिलके भलाई ही उत्पन्न होगा लाइफ में। मैं और आप पढ़ने वाला नए नियम का बहुत सारे किताब अपोस्टल पौलुस ने लिखा गया है ना। हम पढ़ने वाले बहुत सारे नए नियम का सबसे ज्यादा किताब किसने लिखा गया, और बहुत सारे किताब वो जेल से लिखा गया। कहां से? क्योंकि जेल में टाइम मिला गया अपोस्टल पौलुस को, सोचने का टाइम मिला गया। और मैं और मुझे और आपको मसीह जिंदगी में आड़े और खड़े रहने के लिए हेल्प करने वाला उन सारे वचन उस बंदा जेल में भरा हुआ, जेल में था, उधर से वो लिखा गया। अपोस्टल पौलुस जेल में चला गया, फायदा हुआ कलीसिया को, फायदा हुआ, मुझे और आपको फायदा हुआ। तो परमेश्वर ग्रेटर गुड में बहुत कुछ चीजों को देखते हैं। हमें बहुत बार पता नहीं होगा व्हाई इस परीक्षा मुझे सामना करना, जरूरत क्या पड़ रहा है, मेरे को इतना परेशानी में क्यों है। वो परेशानी के लिए नहीं, कोई भी टेस्ट जब आप यीशु में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, प्रभु में आगे बढ़ने के बाद, कोई भी परीक्षा आपको खत्म करने के लिए नहीं, आपको आगे बढ़ाने के लिए और उन्नति में लेके जाने के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम से। ये समझ लो आप, कोई भी परीक्षा आपको खत्म करने के लिए नहीं, आपको आगे बढ़ाने के लिए। और डेट अनाउंस करके परीक्षा आएगा नहीं, डेट अनाउंस करके परीक्षा, और परीक्षा के बीच में 2 दिन पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। लाइफ में कंटिन्यू चलता रहेगा, आज कल परसों तरसों, इट इज ऑन, वो चलता ही रहेगा। और विश्वास में पीछे नहीं हटना परमेश्वर का। मेरा स्पिरिचुअल फादर एक स्टोरी बताया, वो मुझे हमेशा इनकरेज करता है। जब वो विश्वासी जिंदगी में आया 2-3 साल के बाद, वो और उनके एक और भाई भी परमेश्वर में आया। घर से, दोनों के घर से प्रेशर आया गया, कलीसिया नहीं जाना, परमेश्वर में नहीं जाना, प्रभु में आगे नहीं बढ़ना। और सबको ऑफर भी दिया गया, जमीन देंगे, दुकान देंगे, पैसा देंगे। घर वाले बोलते कुछ भी करके इनको वापस लेके आए। बोलते एक भाई था, उसको ऑफर मिला गया, 2 या 3 मरले का दुकान है, वो तुझे देंगे, दुकान तेरे नाम में करेंगे। वो भाई वो सुन के वापस चला गया, और बाद में उसको दुकान भी नहीं मिला, वो अलग बात है। घर वाले जो प्रॉमिस करते हैं, मनुष्य झूठ बोलता है। बोलो पड़ोसी को, मनुष्य झूठ बोलता है भाई साहब। प्रभु झूठ नहीं बोलेगा, मनुष्य झूठ बोलेगा। आपका मम्मा पापा झूठ बोलेंगे, आपकी रिश्तेदार जो आपसे 10 साल से बात नहीं किया, बट उनको पता चला आप कलीसिया में आगे बढ़ रहे, प्रभु के काम में आगे बढ़ रहे, यीशु के पीछे, फोन करेंगे आपको, बोलेंगे मैं तेरे को वीसा दूंगा, तेरा शादी कराऊंगा। बहुत सारे जो कमिश्नर साहब की ऑफिस में काम करने वाला लड़के से रिश्ता कराऊंगा तेरा। आपको 6 महीना अलग अलग बात बोल के प्रभु से वापस हटवाएगा, उसके बाद करवाएगा नहीं। उसका खुद शादी नहीं हो तो कौन सी शादी करवाएगा। सो उस लड़के को भी दिया नहीं। मेरा स्पिरिचुअल फादर कहते हैं, मुझे उस दिन याद आया जब कलीसिया के लिए वो एकड़ों जमीन जब रजिस्ट्री हो रहा था, वो दिन उनको वो कहानी याद आया। आज वो चर्च 70 एकड़ में बैठने वाला कलीसिया है, और बहुत जगह एकड़ों जमीन है। और कोई गया 2-3 मरला के लिए पीछे, और उसको मरला मुरला कुछ नहीं मिला, वो अभी भी घूम रहा है। और बट जो विश्वास में सब कुछ छोड़ के खड़ा रहा परमेश्वर में, बाइबल में जो लिखा गया, मेरे नाम के लिए, मेरी किंगडम के लिए जो कुछ छोड़ेगा वो सब तुझे मिलेगा। आज आप 2 मरला छोड़ रहे होंगे, 2 दोस्त छोड़ रहे होंगे, परमेश्वर आपको सब बरकत के साथ वापस देगा, और परमेश्वर की प्रॉमिस है। और डैनियल की दोस्त शद्रक मिशक और अबेदनगो खड़ा हुआ। पेरेंट्स कितनी है इधर? पेरेंट्स, बच्चे हैं आपका? विश्वास सिखाओ छोटी उम्र से बच्चों को, विश्वास सिखाओ। घर पे चुगली करना कम करो, कम नहीं खत्म ही करो। क्रिश्चियन ज्यादा कलीसिया के बारे में, पास्टर के बारे में, दूसरा विश्वासियों के बारे में, इधर उधर के बारे में बात करते रहेगा। गेम जो खेलते हैं, कुछ तो माता पिता कलीसिया के साथ, अगुओं के साथ जो गेम खेलते हैं, बच्चों के सामने खेलते हैं सारे गेम ट्रिक्स, और ये बच्चे बैठ के वो गेम ही ट्रिक ही सीख रहा है, विश्वास नहीं सीखता। आप विश्वास सिखाइए बच्चों को। बच्चे कुछ मांगते हैं, हर बार उसको खरीद के मत दे दीजिए। एक बार बच्चे से बोल दिए थोड़ा प्रार्थना करिए कुछ दिन। जो परमेश्वर
मेरे दिल से बात करे वो मैं तेरे को खरीद के देता हूं। उनको सिखाइए विश्वास भी कैसे काम करता है, तभी वो शद्रक मिशक अबेदनगो बनेगा। नहीं है इनका नाम नहीं लिखा जाएगा। टीच योर किड्स फेथ, विश्वास में कैसे बढ़ना, पवित्रताई में कैसे बढ़ना, उन चीजों का बात करो। पर्पसफुली आप बच्चों को सिखाना शुरू करिए, परिवार को सिखाना शुरू करिए, तब जाके विश्वास में वो आगे बढ़ेंगे। चुगलियां कम करना, गेम क्योंकि बच्चा पापा मम्मा चला के बच्चे दुगुना चला के बुलाएंगे। पापा एक पेग पिएगा वो तो पूरा बोतल पीने वाला बनेंगे। मम्मा गेमर है, ट्रिकर है, थोड़ा बहुत चुगली करता है, बेटी तो न्यूज़ टीवी खोल देगी। तो थोड़ा गली की न्यूज़ कह रही है, इसके पास तो सारी न्यूज़ होंगी। तो बच्चों के सामने मैं बहुत मेरे आसपास की करीब के लोगों को मैं एडवाइस देता हूं, कभी भी कलीसिया, पास्टर, अगुवे, मसीहत, कोई भी चीज आप डिस्कस मत करना जो फालतू, गुड चीज डिस्कस करना बच्चों के सामने। बाकी हर जगह इश्यूज होंगे, कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता, बट आप डिस्कस करोगे गलत चीजों को, बच्चों को जल्दी पकड़ते हैं गलत चीज, अच्छा ऐसे वैसे ही है। सो बी केयरफुल, हर चीज हम खुला बोलते हैं, फैमिली में हम सब डिस्कस करते हैं। बच्चा पैदा कैसे करते हैं वो तो सबके सामने तो नहीं हुआ, तो ये एक्सक्यूज मत लेके आइए। सब हम डिस्कस करते हैं खुला खुला खुला, सब चीज खुला नहीं होता। एक चीज होता है कहां बात करना है, क्या बात करना है, क्या नहीं करना। नहीं है बच्चों का शद्रक मिशक अबेदनगो नहीं बनेंगे बच्चा। फालतू चीज डिस्कस ना करिए। बोलिए पड़ोसी से, बच्चों के सामने चुगलखोरी, फालतू की चीज डिस्कस ना करिए। फालतू चीज डिस्कस ही ना करें, अच्छी बात है। पच्चीस, उसी का 3:25 पढ़ लीजिए, 3:25। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। जब नेबुकदनेस्सर ने भेजा 3 लोगों को, शद्रक मिशक अबेदनगो को डाला गया, बट जब नेबुकदनेस्सर राजा, सोचना राजा खड़े होके मरवा रहा है, राजा ने देखा, राजा 3 को नहीं 4 बंदे को देखा, ने बोला मैं ईश्वर के पुत्र के समान। जीसस क्राइस्ट का जन्म ये नहीं मरियम से हो गया, उसी दिन यीशु का जन्म नहीं हुआ। यीशु मसीह जब इस धरती का निर्माण होने के टाइम में पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों मौजूद थे, ट्राइयून गॉड। तो यीशु मसीह उसी टाइम भी था। वो जब आगे की पट्टी में गया, उनको बचाने के लिए खड़ा है। आज मेरी परिवार के लोग, फैमिली, सन्स एंड डॉटर्स, आप और मैं जो परेशानी में जाएंगे, हम अकेला नहीं है, यीशु हमारे साथ है। हालेलुया। आप और मैं परीक्षा में जाते, ऑफिस में, घर में, परिवार में, शरीर में, उनके लिए वो 4th मैन था, हमारे लिए हो सकता है वो दूसरी। शत्रु को दिख रहा होगा इसके साथ है कौन, इसके साथ कौन खड़ा है, कौन खड़ा है। आपकी प्रार्थना में परमेश्वर आपको बचाने के लिए स्वर्गदूत हमेशा भेजता है। परमेश्वर खुद खड़ा है आपके साथ है। वो मेरा प्रार्थना है ये एक्सपीरियंस करने के लिए मौका आपको मिले। आपकी विश्वास और मजबूत होगा, जितना तगड़ा परीक्षा में आप जाएगा उतना स्ट्रांग और मजबूत बन के आप आएंगे, और जितना बड़ा परीक्षा उतनी बड़ी आशीष। ऑफिस में प्यून्स होती है, ऑफिस असिस्टेंट होता है, पेपर लिया, फोटोकॉपी लिया, चाय बना के लेके आ, उसका जो इंटरव्यू होता है, सीईओ साहब बैठ के और पूरा एचआर कमेटी बैठ के उसका इंटरव्यू लेता है। वो बोलता है यार कोई लड़का है तो लिया हो, जरा फोटोकॉपी छुटमुट काम करने के लिए आ जाए। बट जो बड़ी पोजीशन में किसी को अपॉइंट करना है, बड़े लोग बैठ के उसका इंटरव्यू लेता है, और उसका सैलरी भी ज़्यादा जाता है। अगर आपको हाईएस्ट लेवल में जाना है, आपकी टेस्ट हाईएस्ट होगा, परीक्षाएं हाईएस्ट होंगे। सुनना अच्छी बात है, जल्दी मत पूछना परमेश्वर से मुझे दुगुना मसा करो। मसा मसा गाना चलते बोलते मुझे दुगुना मसा करो, पंगा में हाथ डाल रहे आप। क्योंकि आपको मसा करने के पहले परमेश्वर टेस्ट लेगा, आपको परीक्षा में लेके जाएंगे। मसा अच्छा है, मसा सुनना अच्छी वर्ड है, बट जो मसा मांगते हैं परमेश्वर से, मैं तैयार हूं। आप बहुत बार पता नहीं आपको आप किस चीज के लिए हाँ कह रहे हैं, क्योंकि उस यात्रा, उस जर्नी, उस टफ होंगे, बट रिजल्ट और फल भी बेस्ट होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। सो इन दिनों में आपने समझना परमेश्वर आपके साथ, द 4th मैन,
छुटकारा देने वाला परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर, आशीष देने वाला परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, ताकतवर परमेश्वर, राजाओं के राजा, महान परमेश्वर आपके साथ है। द फोर्थ मैन, मैं देख रहा हूं वो फोर्थ व्यक्ति, वो छोटा बंदा कौन है? यीशु है। आपके साथ भी परमेश्वर आपकी हर परीक्षा में, हर इश्यू में आपके साथ खड़े हैं। आग की भट्टी में जाने से परमेश्वर रुकवाएगा नहीं, बट आग की भट्टी में परमेश्वर होंगे आपके साथ। आग की भट्टी में जाने से परमेश्वर बहुत बार, क्यों ये हुआ मेरे साथ, हुआ तो भी आपकी बाल कपड़े खराब नहीं हुआ, आप वापस आ गया ना। और राजा ने खुद बोला उनकी शरीर में स्मेल भी नहीं है आग का। बहुत बार आप चाहते नहीं है, ना मैं चाहता हूं ना आप चाहते हैं, हम कोई भी आग में जाना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। कौन चाहता है भाई परीक्षा में जाना? किसी को परीक्षा अच्छा लगता है? कोई बच्चा है? नहीं, 10वीं परीक्षा 12वीं हो, किसी को परीक्षा अच्छा नहीं लगता है, ना मुझे ना आपको। बट बिना परीक्षा से, बिना उस टेस्ट से आप आगे नहीं बढ़ सकता। बट आगे की भट्टी में आप अकेला नहीं है, परमेश्वर है आपके साथ। बोलिए पड़ोसी को, आग की भट्टी में तो वो अकेला नहीं है। बोलो, इनको बोलो, पड़ोसी को बोलो, आग की भट्टी में आप अकेला नहीं है। पड़ोसी को बोलो, आग की भट्टी में आप अकेला नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है, आपको बचाएंगे, आपको आगे लेके चलेंगे, आपको बरकत में, सामर्थ्य में, आशीष में, अनुग्रह में वो आके लेके चलेंगे। प्रमोशन आपका इंतजार कर रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। और पढ़ेंगे हम वर्ष 30। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मिशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। उनको प्रमोशन मिल गया। अगर आप इसी टाइम जिंदगी आग बन चुका है, आप घर जाते हैं, लड़ाई झगड़ा, आपको लगता है मेरी, आप में से कुछ लोगों का आग की भट्टी घर है आपका, आपकी कुछ लोगों की आग की भट्टी आपकी बिजनेस है, आपकी कुछ लोगों की आग की भट्टी आपकी शरीर है। क्योंकि जिस लड़ाई से, जिस परेशानी से, जिस बीमारी से आप लड़ रहे हैं, आपको पता है भाई ये तो है ही, बट आपको उसमें से बचाएगा परमेश्वर और आपकी प्रमोशन में आपको आगे लेके मदद करेगा। जिस यीशु के साथ चलिए जिंदगी, पवित्रताई के साथ। टेस्ट सबका अलग अलग है। एक व्यक्ति जो शादीशुदा नहीं होगा, आपको पवित्रताई में बने रहने आपकी टेस्ट होगा। हर बंदे को कॉलेज में, स्कूल में गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, बट जो परमेश्वर में चलता है, आप उस चक्कर में, चर्च में आपको मिलेंगे बहुत सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने वाले बेवकूफ, क्योंकि वो टाइम वेस्ट कर लेता है, 1 साल 2 साल 3 साल। आप उनको कॉपी ना करिए, किसी को कॉपी ना करना लाइफ। हाँ जी, उनका सक्सेसफुल चल रहा है, इनका सक्सेसफुल चल रहा है। आप बहुत बार जो परमेश्वर ने जो प्लान आपके लिए रखा है उसको काटते होंगे आप। ये फैशन मत बनाइए, सबको गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, मैं भी बनाता हूं एक, वो आपके लिए पवित्रताई में रहने नहीं देंगे। 24 घंटे उस बंदे के और बंदी के बारे में सोचते रहेंगे। वो आपको, आप प्रार्थना करने के लिए बैठते, एक दिन बोलेंगे चल फोन पे बात करते हैं, चल पार्क घूमने जाता है, चल मॉल घूमने जाता है। अब पहले बहुत प्रार्थना करता था और आपकी विश्वासी जिंदगी खत्म हो गया और मन में उल्टा सीधा काम चलना शुरू हो गया। मेरा स्पिरिचुअल फादर एक बात बोलता है, शादी करना है 10 साल 5 साल के बाद, क्यों 15-16 साल की उम्र में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाता है? शादी करने है 25 साल की उम्र में, ये काम क्यों करने जाता है? आपकी मन ऑक्यूपाइड होगा फालतू चीजों से। अपोस्टल पौलुस ने एक बात बोला गया, जवान इस टाइम आप इन्वेस्ट करिए परमेश्वर के बारे में सीखने के लिए। एक बंदा शादी करता है, उसको घर की बात है, बच्चे की बात, हस्बैंड की बात, वाइफ की बातों में उसके पूरी दिमाग भरा होता है। बट जो एक जवान बंदा है, बंदी है, आपके पास बहुत टाइम है खुदा के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। आज इस टाइम आप परमेश्वर के लिए इन्वेस्ट करिए, इवेंजलिज्म में इन्वेस्ट करिए, प्रार्थना में इन्वेस्ट करिए, वचन पढ़ने में इन्वेस्ट करिए। देखना जब आपकी शादीशुदा जिंदगी परमेश्वर कितना खूबसूरत बनाएंगे। कुछ चीज तो हम जल्दीबाजी में करने की कोशिश करेगा, 6 महीना साल भर, मेरा गली में उस बहन ने शादी किया, इसने शादी किया, इसका 2 साल शादी अच्छा लग रहा है, 5 साल वेट करो। फेसबुक में हस्बैंड वाइफ का वो फोटो दिखता है ना, हाथ वाले, हैप्पी लाइफ, हम मालदीव्स घूमने जा रहे हैं, इधर घूमने जा रहे हैं। अगर आप यूट्यूब फेसबुक देखते हो, एक कपल है, एक अरब कपल है, हस्बैंड वाइफ, उनका परिवार फैमिली के बारे में बहुत सारे यूट्यूब में, फेसबुक, इंस्टा में वीडियोस आता था। हस्बैंड वाइफ, बच्चे का वीडियो। 3 महीने पहले दोनों का डिवोर्स होके वो एडवाइस देते लोगों को बैठ के शादीशुदा जिंदगी कैसे चलाना। फेमस कपल था वो, हस्बैंड वाइफ, अरब कपल, यूएई का, दुबई का कपल है, बहुत एडवाइस देता था। अब 3 महीने पहले डाइवोर्स हो गया।
आपको जो फेसबुक यूट्यूब में सोशल मीडिया में गली मोहल्लों में जो हैप्पी हैप्पी दिख रहे बहुत, वो हैप्पी नहीं है। आपको लगते होंगे हैप्पी। सो इस चीज को मैं आपको हेल्प कर रहा हूं समझाने के लिए। विश्वास में अड़े, टेस्ट सबका अलग है, टेस्ट होगा ही होगा। मेरा भी टेस्ट होगा, आपका भी टेस्ट होगा, आप सबका होगा। बट उसमें परमेश्वर कुछ तो प्रभु लेके आता है, कुछ शैतान लेके आता है। शैतान हमें खत्म करने के लिए लेके आता है, उसमें भी आप पास आउट होगा, परमेश्वर आपको प्रमोशन देगा। कुछ तो आपको परमेश्वर लेके आता है उस इंटेंशन से, इसको मुझे प्रमोट करना है, इसको मुझे आगे लेके चलना है। और आपकी परीक्षा आने के टाइम पे लिखे परमेश्वर शद्रक मिशक अबेदनगो जैसे आपका भी नाम लिखे, बोले इसका प्रमोशन हुआ, परमेश्वर ने, राजा ने, ऑफिसर ने, बॉस ने, अगुए ने इनको प्रमोट किया गया। आपका प्रमोशन होंगे। आप में से कुछ लोग अभी परीक्षा चल रहा होगा आपको और आपको पता ही नहीं है, और परीक्षा में 2 दिन का बीच में गैप नहीं है पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए। पता ही नहीं होगा कब आता है परीक्षा, अनअनाउंस्ड आएगा, सरप्राइज टेस्ट होगा। बट उसमें अड़े और खड़े रहना, मन को समझाना, विश्वास का वचन को सीखना, प्रार्थना में बैठना, पवित्रताई में बैठना और आप आगे बढ़ना, यीशु के सामर्थ्य नाम से। और प्रभु टाइम पे सब ब्यूटीफुल बनाएगा। इन हिज टाइम ही विल मेक एवरीथिंग ब्यूटीफुल। परमेश्वर के टाइम में प्रभु सब कुछ क्या बनाएगा? खूबसूरत बनाएंगे। बोलो, परमेश्वर अपने टाइम पे सब चीज खूबसूरत बनाएंगे। डैनियल के अध्याय 3 से आपने बहुत कुछ ही सीखा। शद्रक मिशक अबेदनगो का विश्वास देखा। विश्वास में डगमगाने वाले नहीं था, गोली देने वाला नहीं था, आया गया मसीह नहीं था, नकली मसीह था नहीं था, वो विश्वास में अड़े और खड़े रहा। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।